सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर चुके हैं। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात कर ली है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमें क्या स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है पी टाइप सेमीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, मैंने बताया था उसमें कौन सी इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे। उसमें हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मतलब कौन सी इंप्योरिटी? ऐसी इंप्योरिटी जिसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट्स हो? आउटर मोस्ट शेल में 3 एलिमेंट्स हो। सो हम वही चीज करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सो ये हमारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। हर जगह हम सिलिकॉन भर देते हैं। यहाँ पे हम जर्मेनियम का क्रिस्टल भी फॉर्म कर सकते हैं, पर मैं सिलिकॉन का बना रहा हूँ। हम जर्मेनियम भी लिख सकते हैं, कुछ है नहीं, सिंपली हमें ऐसे ही बनाना होगा। और यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, क्योंकि हमें ट्राईवेलेंट रखना है तो हम एल्युमिनियम यहाँ पे रख देते हैं और बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। सो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और जहां पे भी छूट जाए वो आपको देखना है। सो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैं केवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन और इस एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इस एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इस एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, पर एल्युमिनियम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है आउटर मोशन में। सो यहाँ पे एल्युमिनियम के कारण कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम के पास एक अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। सो यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस जगह पे एक होल होगा। होल क्या होता है? हम होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज डील करते हैं। होल क्या होते हैं? हम होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज डील करते हैं और हम कहते हैं कि होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अपने पास। मतलब अगर हम ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमने एल्युमिनियम ऐड किया। एल्युमिनियम के 3 बॉन्ड तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली बने, बट एक बॉन्ड में हमें क्या देखा? एक बॉन्ड में वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं होल। और होल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है। या फिर हम कहें होल्स को हम कैसे डील कर सकते हैं? होल्स को हम, होल्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज, कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स they can be thought to conduct electricity, to conduct electricity। सो मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। सो होल्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हम ऐसा ही सोचेंगे कि होल्स भी बिल्कुल सेम वे में वैसे फ्लो करेंगे। कैसे फ्लो करेंगे मैं बता रहा हूँ। कैसे फ्लो? होल्स क्या है? होल्स पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हमें एज्यूम करना है कि होल्स पॉजिटिव चार्ज है और वो उसी सेम वे में मूव करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बट जो डायरेक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, if electrons are moving in this direction then holes will be moving in this direction। सो होल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे? इस डायरेक्शन में होल्स जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो होल्स को, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, holes are getting treated as positive charge, so hole will move in opposite direction to electron। अब कैसे होल का मोशन कैसे होता है? सो होल के मोशन को समझने के लिए देखो क्या करेंगे। ये होल है, इस होल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये होल ड्रॉ कर लेगा। और अगर ये होल ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेगा तो हमारे पास से यहां से होल गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर ये होल क्या करेगा? यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना हमारे पास, सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये होल ड्रॉ करेगा और फिर ये होल मूव कर जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे होल मूव कर गया। फिर फर्दर वो कहीं और से जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसने ड्रॉ किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। तो इसी वे में होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा और होल एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पे जैसा हमने पिछले में डिस्कस किया था, वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि हमें हर एक हर एक फास्फोरस एटम वहां पे क्या दे रहा था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा था। यहाँ पे हर एक एल्युमिनियम एटम क्या दे रहा है, हमें एक एक्स्ट्रा होल दे रहा है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज पूरा लिख देते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे होल्स। कौन से में, पी वाले में होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। करंट किसके कारण होगा, जो करंट होगा आई करंट, वो आई करंट दोनों के कारण होना चाहिए। तो आई करंट यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास बैंड थ्योरी बना लिया जाए। सो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंडक्शन बैंड है, ये हमारे वैलेंस बैंड है, और कंडक्शन बैंड के जस्ट पास में बहुत सारे होल्स प्रेजेंट हैं। सो ये कंडक्शन बैंड के जस्ट पास में बहुत सारे होल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो या फिर इसको अगर हम, क्योंकि होल्स का हम कंडक्शन यहाँ पे दिखाते हैं, तो इसको इसके पास कर लेते हैं। सो होल्स जो है पहले से बहुत ज्यादा होल्स अवेलेबल है यहाँ पे। सो होल्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए, होल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट, होल्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए कंडक्शन के लिए। सो होल्स जो है उनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, इस अमाउंट की एनर्जी भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वो होल्स इसमें आ जाएंगे और वो कंडक्ट कराने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जो इंट्रिंसिक बिहेवियर शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो जाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा होल्स तो यहाँ पे आ ही जाएंगे और ये वाले होल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे होल्स होंगे, हेंस बहुत सारी कंडक्टिविटी होने वाली है। सो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सम इलेक्ट्रॉन्स, और वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंट्रिंसिक बिहेवियर। यहाँ पे हमारे पास कुछ होल्स प्रेजेंट होंगे इंट्रिंसिक बिहेवियर के, प्लस ये वाले होल्स जो हैं ये होल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब डोपिंग होल्स भी प्रेजेंट होंगे। सो टोटल जो करंट होगा वो किसके कारण होगा, टोटल करंट होगा सबसे पहले ईडी के कारण, सबसे पहले ई इंट्रिंसिक के कारण, ई इंट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स, फिर एच इंट्रिंसिक के कारण, इंट्रिंसिक होल्स मतलब नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर के होल्स, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एच डी। एच डी मीन्स होल्स ड्यू टू डोपिंग, और ये जो डोपिंग का होल होगा वो किस ऑर्डर का होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी इसकी, इट इज अराउंड 10⁻20 मॉलिक्यूल्स के आसपास। अगर हम बहुत कम रखते हैं, डोपिंग लेवल को बहुत कम रखते हैं तो भी इतना होने वाला है, और ये बहुत ज्यादा होता है, जीरो लगा के अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज कितनी ज्यादा है। सो अगर मैं डोपिंग लेवल को बहुत कम परसेंटेज में भी लूंगा तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमने क्या देखा, होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है minority charge carriers are these electrons, majority charge carriers are these holes, and the total current is due to, यहाँ पे मैंने आई नहीं ड्रॉ किया, ये आई ऐसा ड्रॉ कर लो, मतलब आई current due to this, current due to this, current due to this, तो total current will be due to all of them। so जो total current हमें मिलेगी वो E I एच आई और एच डी के बराबर मिलेगी। तो ये हमारा पी टाइप इम्प्योरिटीज का स्टडी है। आगे अगर हम इसमें नॉर्मली देखें तो क्या हो रहा है, नॉर्मली हमारे पास इनिशियल केस में 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन में यहाँ पे भी कोई कंडक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी, पर थोड़ा सा भी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जब थोड़ा सा भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वाले होल्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे और हमारे पास कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लियर नहीं होती है कि ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है ये कुछ अलग सा नहीं है। मींस एक वायर अगर हम एज्यूम करें
तो एक वायर में ऐसा कहीं नहीं बना होता कि दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड एंड इफ एन इलेक्ट्रॉन हैव टू कंडक्ट देन इट शुड मूव टू द कंडक्शन बैंड। ये कुछ नहीं होता, ये फिजिकली कुछ नहीं होता, ये केवल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड एक एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं और वो कंडक्टिविटी कराने लगता है। समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम एक एटम को ड्रॉ करें तो एटम को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है तो कंडक्शन बैंड कुछ है नहीं। कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या हुआ कि ये फ्री हो जाएगा, और जब फ्री हो जाएगा तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इसके ऊपर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो इजीली मूव कर पाएगा। ये फिजिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कुछ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये केवल थ्योरेटिकल है। मींस एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट, उसको हम कह रहे हैं कि अगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी इलेक्ट्रॉन ने पूरी कर ली है और वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स तक पहुंच चुका है और वो कंडक्टिविटी करा रहा है, तो हम कहते हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं होता कि वायर में एक दो वायर लगे होंगे, एक वायर होगा कंडक्शन बैंड का और एक वायर होगा वैलेंस बैंड का, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत इजी सी चीज है कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एक्वायर करेगा और कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे होल्स जैसे हैं, तो होल्स कैसे कंडक्शन कराएंगे? यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, लेट कर लो, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इसी वे में होल ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सो होल ट्रांसफर होंगे अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली मूव क्या कर रहा होता है? अल्टीमेटली एट द एंड हमारा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ही इस होल को एक्वायर करेगा इस डायरेक्शन में मूव करके, तो हमें लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज का मोशन नहीं हो सकता। मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इधर हो सकता है होल क्रिएट हो गया हो और यहाँ एक और एटम हो, इस एटम से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हो तो इसका होल ओवरकम हो गया हो, फिर यहाँ पे होल क्रिएट हो गया होगा इस वाले एटम में। सो इस वाले एटम ने बगल वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, यहाँ पे फिर होल क्रिएट हो जाएगा। इसी वे में ये होल्स प्रोसीड करते रहेंगे। मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ट्रांसफर करते रहेंगे और होल्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे।